हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो भी नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एंड सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका अप्रैल मंथ कि आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप फेस करेंगे, कैसा रहेगा आपका अप्रैल मंथ इन ओवरऑल थिंग्स, आपका करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, हम सब चीज़ें देखेंगे आपके अप्रैल मंथ में कैसा जाएगा, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें और जो रेजोनेट ना करे उसे लेट गो करें, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स लिखें एंड क्लेम करें रीडिंग को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, ओके। सो ठीक है, प्लीज़ सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, पेज ऑफ swords, knight of cups, eight of wands, death card, nine of cups। ओके, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग कहते हैं ना कि चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अभी कुछ अपकमिंग टाइम से किसी न्यूज़ का कहते हैं ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इस टाइम पे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। वेदर इट इज़ इन फाइनेंशियल कंडीशन या फिर हो सकता है जॉब स्विच करने का या कोई इंटरव्यू दिया उसका वेट कर रहे हो या फिर किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो। तो जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो उसका रिवॉर्ड का टाइम आपको आ गया है, ठीक है। आपको अप्रैल मंथ में उसमें पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा, पॉजिटिव चेंज दिखेगा कि हाँ जो आपने वेट किया है उसका आपको रिज़ल्ट रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। बस थोड़ा सा आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। एकदम से क्या कहते हैं ना कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, सपोजिटली मैनिफेस्टेशन किया है या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप उसको बस काम करो, लेकिन उसका ज़्यादा आउटकम के लिए ना वेट मत करो कि ये कब होगा, मतलब अभी हो क्यों नहीं रहा है, अभी हो जाए, मतलब मैं आज कर रही हूँ तो कल तक हो जाए, परसों तक हो जाए। तो वो चीज़ हटा के, वो माइंडसेट हटा के आपको अपना मैनिफेस्टेशन करना है कि हाँ बस इस प्लस से कि होगा, अभी नहीं, एक वीक में नहीं तो 10 दिन में, मतलब एक टाइम जोन आपको फिक्स नहीं करना है। वो यूनिवर्स को मालूम है कि कब आपके लिए चीज़ें लेके आनी है। आपका काम है उस चीज़ को बस अपनी तरीके से एफर्मेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना या अपना कर्म करना, सिंपल अपना कर्म करना आपका काम है। लेकिन उसका रिवॉर्ड, उसका क्या आउटकम मिलना है वो यूनिवर्स पे छोड़ दें, ठीक है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेजर चेंजेस फेज़ आउट करे हैं, हो सकता है लास्ट मंथ हो सकता है कुछ टाइम से हो, 6-7 महीने से काफ़ी चीज़ें फेस आउट करी हैं। तो वो चीज़ें भी अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, मतलब वो जिनको लर्निंग मिलनी थी वो लर्निंग मिल गई। अब उन्हें उस चीज़ से लर्निंग, वो फेज़ ख़त्म होके उन्हें जजमेंट मिलेगा, मतलब उनकी लाइफ में एक सेकेंड चांस आएगा, ठीक है। मुझे काफ़ी चांसेस जो दिख रहे हैं, यहाँ पे मिक्स एनर्जी आई है। लाइक आपकी यहाँ पे एयर एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मीन्स काइंड ऑफ इट्स मिक्स एनर्जी, एयर भी है, आपके अर्थ भी है और वाटर एनर्जी भी है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी मिक्स एनर्जी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में सेकंड चांस मांग रहे हैं या फिर अपने काम के लिए कुछ मतलब काम उनका कितना कि फाइनेंसेस बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गए, तो उसमें सेकंड चांस मांगे। तो दोनों केसेस में उनको एक फाइनेंसेस में भी सपोर्ट मिलेगा और रिलेशनशिप के लिए भी उनके लिए एक अच्छा टाइम है, ठीक है। तो तुम चाहते हो, दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे चांसेस है कि आपको एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है कि जो, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ
तो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको इमोशनली सपोर्ट देगा और आपको कहीं ना कहीं इमोशनली जो आपने फेस आउट किया है, आप जो अभी इमोशंस में और अपनी माइंड और उसमें जगलिंग करते हो, उस चीज़ से आपको फेस आउट, मतलब उस चीज़ से आपको एक कंटेनमेंट मिली आपकी, मतलब अगर रिलेशनशिप को लेके कोई भी विश है तो वो फुलफिल होगी, ठीक है। आपको जजमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन आपको ज़रूरत है कि अपने पास्ट जो भी वॉन्ट्स हैं, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, आप उस चीज़ को लेट गो करें, छोड़ें उस चीज़ को, जो हुआ वो हुआ, आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना आप ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ के रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटर है कि उस जो हो गया उसे लेट गो करो एंड आने वाली चीज़ के लिए वेलकम करो, उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है। जो भी है उसे ग्रेटिट्यूड करो, आने वाले के लिए वेलकम करो, जो पीछे हो गया उसे लेट गो बेस्ट है, सो दैट आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी पिक कर पाओगे, अपनी लाइफ में चेंजेस आ रहे हो उसे भी इनहेंस कर पाओगे, ठीक है। और देख लेते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मतलब एक कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस तो आएगा, जो भी आपने जगलिंग करी, जो भी आपने मेजर फेस, एक मेजर शिफ्ट तो दिख रहा है मुझे कि वो एक प्रॉब्लम वाला फेस खत्म होगा, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands and 10 of swords, Ace of Cups। देखो मैं अभी आपसे वही बोल रही थी कि न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है एंड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। मतलब मैरिज के लिए भी अगर रिलेशन कोई मैरिज के लिए प्रपोजल का वेट कर रहा है तो मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है एंड इट्स वेरी क्लियर साइन। यहाँ पे 2 मैरिज कार्ड्स हैं तो बिल्कुल क्लियर साइन करते हैं कि हाँ आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है या एक रिलेशनशिप भी आ सकता है। और आपको हो सकता है 999 दिख रहा हो, 99 दिख रहा हो, 9999 दिख रहा हो, विच मीन्स कि कोई साइकिल एंड होगी और कुछ साइकिल स्टार्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिकेशंस है कि हाँ आपकी पुरानी साइकिल ख़त्म होने वाली है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। डेथ कार्ड भी शो करता है कि आपको जो अब तक जो लर्निंग मिली थी आपने लर्न कर ली, वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी लाइफ में एंड जो भी स्ट्रेसफुल आप स्ट्रेस ले रहे थे सब चीज़ें ख़त्म होगी, न्यू बिगनिंग की तरफ आएंगी। लेकिन ज़रूर न्यू बिगनिंग के भी कार्ड्स हैं, न्यू बिगनिंग से भी कार्ड है, प्लस आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स है विच इंडिकेट्स कि हाँ आपकी लाइफ में जॉय आएगा, इन्जॉयमेंट आएगा, आप उस चीज़ को इन्जॉय करोगे, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, बट आपको ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को इन्जॉय करो एंड पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, ताकि आप उस चीज़ में कहते हैं ना कि उस चीज़ को इन्जॉय कर पाओ। आप ज़्यादा पुरानी चीज़ों में स्ट्रक रहोगे तो कहीं ना कहीं आप वहीं पे फिर कंटेनमेंट फील नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ को छोड़ो, जो लर्निंग करनी थी उससे लर्निंग करो और ज़्यादा चीज़ें। और फाइनेंसिस ग्रोथ भी डेफिनेटली है, बट आपको जो एफर्ट कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है ना। एंड कोई भी एफर्मेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उससे ज़्यादा ये चीज़ मत सोचो कि उसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, क्योंकि मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम में डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है अप्रैल में सन का वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। हो सकता है 10-10 भी देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंजल नंबर आया है, 10-10 आया है एंड 99 आया है, ठीक है। तो विच मीन्स कि हाँ विच मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस यहाँ पे से क्या कहते हैं मेजर चेंजेस आप फेस आउट कर रहे थे वो निकलेंगे, ठीक है। और स्ट्रेसफुल से आपको ये स्ट्रेस आपको निकल के आप एक अनस्ट्रेस कंडीशन में आओगे, ये फेजेस आपके एंड होंगे एंड लाइफ में बैलेंस आएगा और डेफिनेटली ब्राइट सन की तरह ब्यूटीफुल आप जैसे देख रहे हो सन की तरह ब्यूटीफुल कार्ड है, ऐसे ही आप ग्रो करोगे अपनी फाइनेंसेस में कह लो, वर्क में कह लो, मैरिज में कह लो। एंड मैरिज का जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैरिज होने के भी फुल चांसेस है। मैरिज के यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, तो डेफिनेटली मैरिज के लिए भी काफ़ी लोगों के चांसेस हैं। एंड मैरिज नहीं तो मैरिज के साथ साथ जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं प्रमोशन के भी फुल ऑन चांसेस हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आप स्टार कार्ड भी दिखा रहे हैं, तो विच मीन्स कि आपको बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल
देखो यहाँ पे आपको 7 चक्रास दिखा रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या अपनी हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग आपको रिजल्ट देगी, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, आप इतने इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, मेंटली स्ट्रांग बनोगे, तो जो भी प्रॉब्लम आपने फेस आउट करी है इस फेस से निकल के एक हैप्पी जोन में जाओगे, एक एन्जॉयमेंट वाले जोन में जाओगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अप्रैल मंथ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। देखिए आपको इस फेज से निकल के एक अनबैलेंस, एक स्ट्रगल वाले फेज से निकल के एक एम्प्रेस की तरह, एक कहते ना कि एक रानी, एक राजा की तरह निकल के आना है। ठीक है, और आपको कोई भी मतलब अपने आप में पहले सेल्फ ग्रोथ करनी है। आपको जो भी इमोशनली अनस्टेबिलिटी थी, आप उस चीज़ से निकलोगे बाहर एंड एक अपनी ग्रोथ करोगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। एंड बेसिकली अगर कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहा है तो उसके लिए भी फुल साइन है कि हाँ उनको विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में प्रेगनेंसी भी की न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, मैरिज कार्ड डेफिनेटली है, एक ग्रोथ कार्ड है। ओवरऑल इट्स वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड वेरी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। मतलब जो अब तक मेजर चेंजेस आपने फेस करे हैं, मेजर प्रॉब्लम फेस करी है, लाइफ में एक स्टकनेस फेस करी है, वो सब निकलते हुए दिख रही है। मतलब बस आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बस आपको ज़रूरत है कि टर्निंग पॉइंट आते आते एकदम ये नहीं होता है कि ओवरनाइट आ गया, थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ धीरे धीरे चीज़ जाएंगी, तो धीरे अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, अपने आप को कंटेंट रखोगे और अपने आप को जितना ओपन रखोगे तो वो धीरे धीरे जो स्लो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप एक्सेप्ट करोगे। तो आपको दिखेगा कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, दैन वो एक मेजर चेंज बनता है। आप सोचो कि ओवरनाइट में मैंने आज सोचा और एकदम मुझे प्रमोशन इतना मिल गया, तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की भी, लेकिन उसका रेशियो फिर भी एक भाई 10 लोगों में वो चीज़ 2 या 3 के साथ हो सकती है, 10 के साथ तो नहीं हो सकती ना। तो जो बाकी के लोग हैं, तो एग्जाम्पल दे दूँ मैं, तो इसलिए धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उन चीज़ों को देखो, सो दैट आप फिर जब आप उस सबको एनालाइज करोगे ना तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज दिखेगा। पर आप एकदम सोचोगे कि एकदम मेजर चेंज आए तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इंसान एकदम से वो कहता है कि मेजर चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो मेजर चेंज जब भी आएगा जब आप स्लोली चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करोगे। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।